जय गुरुदेव। परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अनमोल अमोलक अलौकिक अमृत वचन। महापुरुष तुमको रास्ता देते हैं तो पहले तो चाहते हो कि तुम अपने पैरों पर खड़े होकर चलते चलो, पर जब देखते हैं कि तुम गिरा जाओगे तो संभाल करते हैं। साधकों को अपनी इच्छाओं को सीमित करना चाहिए। धीरज और सावधानी से अपने आप को बचाकर चलना चाहिए। कोई टूट फूट न हो और किनारे आ जाओ। संतों के बगैर न पहले किसी ने मालिक को पाया है और न आगे पाएगा। जिस किसी ने पाया है उसने कहा कि हमने सत्संग से पाया। तुम मोह ममता में फंसे पड़े हो। सत्संग में बैठो, ध्यान से सुनो। कर्मों का पहाड़ भुर भुराकर गिर जाएगा। तुम भजन करते नहीं हो, दया कैसे मिलेगी। दया मांगते रहते हो, इसमें दया दो, उसमें दया दो, बीमारी में दया दो। दया तो दी जाती है पर उसे फेंकते रहते हो। दया कोई साधारण चीज़ नहीं है। सत्संग में बैठो, होश के साथ सत्संग सुनो तो इधर के सारे बंधन ढीले होते जाएंगे, तब निकल सकोगे। काम क्रोध लोभ मोह ममता की बेड़ी ऐसे बैठ गई है, उसमें जंग लग गई है कि वो आसानी से नहीं खुलेगी। सत्संग उसे ढीला कर देगा, तब वह खुलेगी। अभी तो वह लोहे से भी कड़ी हो गई है। महात्माओं को इसलिए तो परिश्रम करना पड़ता है। सत्संग में बैठो तो जल्दी काम बने। आप अकारण कभी अपने मन से कभी औरों से झगड़ा करने लगते हो, उलझ जाते हो और भजन छूट जाता है। इसलिए उतना ही काम करो जितना ज़रूरी है, उतना ही सबसे मतलब रखो जितना ज़रूरी है। फंसने और उलझने का काम मत करो। एक महात्मा जी थे, उनके पास एक आदमी गया, बोला कि हमें अपना चेला बना लीजिए। महात्मा जी ने कहा कि सत्संग सुनो और भजन करो, भजनानंदी बनो। कुछ दिन तक तो वो रहा, फिर बोला कि एक दूसरे महात्मा जी रहते हैं, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। महात्मा जी बोले कि जा, चला जा। वह उनके पास पहुँचा और बोला कि मुझे चेला बना लीजिए। वो बोले कि चेला तू बन गया है। उन्होंने जो बताया वही मैं भी बताऊंगा। मैं कोई दूसरी चीज़ थोड़े ही बताऊंगा। तू भजन कर। कुछ दिन वहाँ रहा। फिर तीसरे महात्मा जी थे, वो भी पूरे थे। उसने कहा कि मैं वहाँ जाऊंगा। महात्मा जी बोले कि जा, चला जा। वो गया और वहाँ भी महात्मा जी से कहा कि मुझे चेला बना लीजिए। महात्मा जी बोले कि चेला तो तू बन कर आया है,
तुझे भजन करना चाहिए, नहीं तो तू ऐसे ही दुनिया में भटकता रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब ये कि अगर ये महात्मा पूरे नहीं होते तो कहते कि आ जा, चेला बन जा। चेला बनाना आसान काम नहीं है, गुरु बनना जितना मुश्किल है उससे ज़्यादा चेला बनना मुश्किल है। भजनानंदी बनो और भजन करो, मन में सबके भ्रम रहता है। ये है कि भजन में लगे रहोगे तो ठीक रहेगा। 40 साल पहले एक आदमी मेरे पास आया, नामदान लिया। जब मैंने उसको बताया तो बोला कि पहले गुरु ने मुझे 2 नाम बताया था। मैंने उससे पूछा कि जाकर उससे पूछ लेना कि अगर उसके आगे और नाम मालूम हो तो मुझको बता दीजिए, अगर उनको मालूम होगा तो बता देंगे और नहीं तो मेरे मन की भटक खत्म हो जाएगी। घर का काम ईमानदारी के साथ करो, घर पर आए शाम को बच्चों की सेवा करो, उसके साथ समय बचा तो लेटकर बैठकर रात को, सुबह दोपहर को अपनी जीवात्मा को, अपने रूह को खुदा के दरवाजे पर, भगवान के द्वार पर रोज हाजिरी उपस्थिति दो। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जैसे ही आप 2, 4, 5, 10 दिन हाजिरी दोगे कि फौरन खुदा बोलने लगेगा, भगवान आवाज़ देने लगेगा कि तुम इधर आओ, इधर चले आओ। वह पूछेगा कि इधर कैसे आए, तो आप खुद ही उसको उत्तर दो कि हमको किसी ने दरवाज़ा बताया है। फौरन कहोगे, जीवात्मा की रूह की उससे बात होने लगेगी। तुरंत जवाब दो और तुरंत जवाब दो। वह इस तरह मशीन क्या काम करती है, कुछ नहीं तो हाजिरी दो ताकि वह आपको कुछ पूछ भी सके और जवाब ले और आप दे भी सकें। और ईमान सब लोगों में होना बहुत ही आवश्यक ज़रूरी है, जो अपने ईमान को बरकरार मुस्तकीम हमेशा के लिए इस जिस्म में रखते हैं, वह बहुत बड़े इंसान हैं, मनुष्य कहलाते हैं। जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है, शाकाहारी रहना है, शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे। बाबा जी की वाणी है, सतयुग की अगवानी है। आओ सतयुग, हम सब आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जय गुरुदेव।